अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 69वीं सालगिरह की तक़रीबात मुल्क भर में मनाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाकर और खून की एहतियात देकर उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। 21 जून 1953 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर पैदा हुई। वालिद ने नाम बेनज़ीर रखा और उनकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दी। तालीम के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी बसीरत से साबित किया कि वो वाकई बेनज़ीर थी। 4 अप्रैल 1979 को अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 29 बरस की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 16 नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए तो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता जल्द उलट दिया गया। वालिद को फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी और जलावतनी की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई और 1987 में आसिफ अली ज़रदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। मोहतरमा को पाकिस्तान और आलम इस्लाम की 2 दफ़ा खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आई तो उन पर कराची में हमला किया गया। बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिर्फ बेटी नहीं बल्कि बेहतरीन सियासी शागिर्द भी थी। उन्होंने अपने वालिद से जो कुछ सीखा था अमली सियासत में उस पर मुकम्मल अमल भी किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ही नहीं, मुखालिफ सियासी जमातों के लीडर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी बसीरत के मुतरफ हैं। मुझे मालूम नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शायरा थी और अगर शायरा थी तो कितनी बड़ी शायरा थी। अंग्रेजी अदब में उनकी एक तवील नज़्म ने पूरी दुनिया में शोहरत पाई। ये नज़्म मोहतरमा ने जलावतनी के दौरान लिखी। मोहतरमा ने उस नज़्म के ज़रिए अपनी माँ धरती से इजहार मोहब्बत करते हुए लिखा कि मेरे लाड़काना में गुलाबों की खुशबू रची है। लाड़काना में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू मुझे वहाँ खींच रही है। मेरे अब्बू का नाम जिंदा रहेगा कि वो मर्दे कलंदर और आवाम दोस्त था, इसी जुर्म में मसलूब हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तवील नज़्म में इस बात का भी जिक्र है कि मैं गो के अरब देश में रह रही हूँ, महल भी हैं मगर मेरा दिल बेताब है कि मेरे अपने वतन के मजलूमों की झोंपड़ियों में जाऊँ। एक ख़ास बात जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि मोहतरमा की तवील नज़्म में से 4 लाइनों का मफ़हूम ये है कि इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं जो मुल्तान, केच, मकरान, मुल्क मिलीर, महरान और शहर मर्दान से दूर हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत की आबरू और पाकिस्तान के गरीब अवाम की आस, उम्मीद और तमन्ना थी। उनका कत्ल करोड़ों जमहूरियत पसंद गरीब इंसानों की आरज़ुओं का कत्ल था। 27 दिसंबर लियाकत बाग रावलपिंडी में अपनी शहादत से कुछ देर पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि पिंडी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं और कुछ खुशियाँ भी। उन्होंने कहा कि पीपी की तारीख जदोजहद से भरी पड़ी है। मेरे वालिद जाबिर कुव्वतों के सामने सर निगू न हुए और तख्तादार पर चढ़ा दिए गए। मेरे 2 भाई कत्ल हुए। मेरी माँ का लाठियों से सर फाड़ दिया गया। मुझे कदम कदम पर अजियतें दी गई और टॉर्चर किया गया। मैं जेलों के अंदर रहकर भी जमहूरियत के लिए लड़ती रही। आमरू ने हमेशा जमहूरियत का रास्ता रोका। मेरे कराची के जलसे में धमाके कराए गए। हमने अपने सैकड़ों कारकुनों के लाशें उठाई। सियासी यतीम कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो अब कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन मैं तमाम खतरात को एक तरफ रखकर वापस आई हूँ। मैं मौत से नहीं डरती, अपने वतन के लोगों के साथ जीना मरना चाहती हूँ। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो कराची में उनके काफिले पर खुदकश हमला हो गया जिसमें वो बाल बाल बची। ताहम 200 से ज़ायद अफराद उस हमले में जाँ बहक हो गए। पहले हमले के ठीक 2 माह 9 दिन बाद साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को
27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के लियाकत बाग में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था।